हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी ऐप। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपना ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हमारा जो है एंड हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र हम दौड़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इंडिया है इस तरह का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट हमारा। ये मैंने आपको ईस्टर्न घाट के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि साउथ ऑफ तापी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि ये 5 स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला वगैरह को, तमिलनाडु को। ठीक है, इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि इसके अंदर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, हाई बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है इसको, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मैंने कहा था कि मानसून जो आते हैं यहाँ से वो यहाँ एंटर होते हैं और यहाँ क्या करते हैं, बारिश करते हैं। और इसका जो ये वाला एरिया इसे हम क्या कहते हैं, रेन शेडो जोन बोलते हैं इसे, क्योंकि इस साइड पे कोई बारिश वगैरह नहीं होती है। ठीक है, और उसी वजह से यहाँ से जो नदियाँ हैं वो कुछ निकलती हैं, महानदी, गोदावरी वगैरह, वो जाके कहाँ एंटर होती है, हमारी अरब ये बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती है। फिर मैंने 2 कमेटीज़ के बारे में बताया था, कस्तूरी रंगन और महादेव गदगिल कमेटी जो है इसकी इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी अपने ईस्टर्न घाट के बारे में। मैंने आपको बताया था ईस्टर्न घाट जो है कहाँ से कन्याकुमारी से फैला और कहाँ तक जाता है, ये महानदी जो महानदी तक फैला है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये जो है ये आर नॉट रियली माउंटेन रेंज दैट आर हाईली ब्रोकन एंड डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, किस तरह से मैंने बताया था आपको, ये मैंने कुछ इस तरह का बताया था, सॉरी, ये इस तरह का कुछ माउंटेन है। ठीक है, इस तरह का माउंटेन कुछ बताया था मैंने आपको। इसकी मैंने हाईएस्ट पीक के बारे में बताई थी, महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा, आर्माकोंडा, गलीकोंडा और इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इसकी। और इनको मैंने बताया था कि अलग अलग नाम से जानते हैं हर जगह, जावदी हिल्स, सेवराई हिल्स, नल्ला मलाई, पालकोंडा वगैरह, इस तरह से मैंने आपको बताया था। फिर छोटी छोटी हिल्स के बारे में हमने बात की थी, जैसे नीलगिरी आता है हमारे पास, दो इसकी हाईएस्ट पीक दो तबेता बताई थी। अन्नामलाई आती है जिसकी अनाईमुड़ी मैंने बताई थी। फिर कार्डमम हिल्स मैंने बताई थी, इनकी लोकेशन भी मैंने आपको बताई थी। ये साउथ, ये इन दोनों के बीच में है, ये लिंक कनेक्ट करती है बिटवीन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में। ठीक है, उसके बाद इसके साउथ में अन्नामलाई बताई थी मैंने, और उसके साथ में हमारा आता है कार्डमम हिल्स, जो मैंने आपको बताया इलायची के लिए फेमस है, तभी उसका नाम कार्डमम हिल्स वगैरह रखा हुआ है। तो ठीक है, ये था कुछ हमारा लास्ट लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अपना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना चलते हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। द वाटर फ्लोज थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज या नेटवर्क। कोई भी, ठीक है, क्या वो कहते हैं कि पानी के फ्लो को, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज उसको बोलते हैं। ठीक है, और उसी चैनल को हम क्या कहते हैं, एंड ऑफ सच ड्रेनेज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। कोई भी चैनल होगा जहाँ से पानी बहेगा उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ 4000 स्मॉल और बिग रिवर्स इन इंडिया के बीच में है, जिनमें से 23 जो लार्ज हैं और 200 जो है वो स्मॉल रिवर है। इसकी अगर टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास पेरिनियल रिवर। क्या कहते हैं, रिवर हैविंग कंटिन्यूस फ्लो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल जो कंटिन्यूसली बहता रहेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियल रिवर बोलते हैं। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये जो हमारा है, ये हमारा पूरा साल जो है, पूरे थ्रू आउट द ईयर ये जो नदियाँ हैं ये बहती रहती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अपना पेरिनियल रिवर इनको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास अपना एफर्मल रिवर। कौन सा आता है, एफर्मल रिवर। ठीक है, रिवर हैविंग वाटर इन रेनी सीजन ओनली। ठीक है, कि मतलब जो सिर्फ बारिश के मौसम में बहता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। कौन सी एग्जांपल बताई थी मैंने आपको, लोनी रिवर, जो कब बहती है हमारी, जो सिर्फ बहती है कब, जब बारिश वगैरह होती है। और ये मैंने आपको बताई थी ये डिसअपेयर हो जाती है जब बारिश वगैरह होती है, तो उस टाइम पे ये रिवर जो हमारी जो है बहती है। ठीक है, देन आता है तीसरा हमारे पास कैचमेंट एरिया, स्पेसिफिक एरिया वेर एवर कलेक्ट वाटर टू, जहाँ पे मतलब वो एरिया जहाँ पे ये रिवर जो है वो क्या करता है, वाटर को कलेक्ट करता है ड्रेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर शेड और रेल्स एरिया सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर। ये सेपरेट करता है एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से। ठीक है, फिर वाटर डिवाइड आता है। ठीक है, बाउंड्री एरिया डिवाइडिंग टू रिवर बॉडीज, जो दो रिवर बॉडीज को क्या करे, डिवाइड करे, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं, लाइक दहली रीच, अरावली, सह्याद्रीज वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इंडस रिवर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर हिमालयन रिवर्स के बारे में, तो हमारे पास आता है इंडस आता है, गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है। ठीक है, और इसके बाद जो है इनको हम डिवाइड करते हैं दो में। एक आता है इंडस रिवर सिस्टम को डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट्स में। इसमें पहले आता है हिमालयन रिवर, एक आता है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर कौन सा आता है, इंडस आता है, गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है। और पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें तो इसमें जो आता है हमारे पास, ये भी दो तरह का है, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा इस तरह से, मानो आप एक सेकेंड, ठीक है, ये आ गया ईस्ट फ्लोइंग, ये आ गया सॉरी वेस्ट फ्लोइंग, ये आ गया हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इस तरह से है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, पहले अगर ईस्ट फ्लोइंग की बात करें हम, तो हमारे पास आता है सबसे पहले महानदी, फिर आता है गोदावरी। ठीक है, उसके बाद आता है कृष्णा, फिर आता है हमारे पास कावेरी। कौन सा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। वेस्ट फ्लोइंग की अगर बात करें, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना हिमालयन रिवर जो है इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इंदस आता है। हम करेंगे इंदस के बारे में बात। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, क्या कहता है हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम, क्या कहते हैं, ये ओरिजिन कहाँ से होता है, बुखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत से। ठीक है, जो कहाँ पे, साउथ ऑफ माउंट कैलाश के है। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ, तो उसके बाद ये कहा लद्दाख से होके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, लद्दाख और जंस्कार के बीच में, और कहाँ लद्दाख और जंस्कार के बीच से होते हुए, ठीक है, कहाँ से, लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, लेह डिस्ट्रिक्ट से होके ये बहता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है ये, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। ठीक है, जो साउथ ऑफ काराकोरम रेंज है। उसके बाद ये मिलता है अटोक में, इसके पास अटोक जो है इसके पास क्या मिलता है, काबुल रिवर जो है इसके राइट साइड से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में, नियर चिलर दर्दिस्तान रीजन के अंदर। क्या बताया मैंने आपको, ओरिजिन जो होता है इसका बुखारचू ग्लेशियर से होता है, मानसरोवर लेक से। कहाँ से, तिब्बत से। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जब ये बहता है कहाँ, लद्दाख से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। ठीक है, फिर वहाँ से लद्दाख में जो कहाँ से, एक ही डिस्ट्रिक्ट से बहता है, ये जो है हमारी लेह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बहते हुए गिलगित बल्तिस्तान रीजन में जाता है। और वहाँ से जो अफगानिस्तान का रिवर है, काबुल रिवर। ठीक है, वो ये कहाँ पे इसको ज्वाइन करता है, अटोक में ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में, नियर चिल्लाड़ में। ठीक है, दर्दिस्तान रीजन के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, जब ये साउथ वर्ड बहता है, ठीक है, साउथ वर्ड जब ये बहता है और ये करता है रिसीव, 5 रिवर को रिसीव करता है, जिसमें हमारे पास आता है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, JCRBS। ठीक है, ये 5 रिवर जो है ये इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट पे जो है इसका माउथ कहाँ पे, फाइनली ये ड्रेन कहाँ हो जाता है, ये ड्रेन होता है अरेबियन सी के अंदर। कहाँ से, साउथ ऑफ कराची फार्मिंग का डेल्टा, और वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये डेल्टा फॉर्म करता है। एक ही रिवर जो हमारा जो है इंडस रिवर है, ये कहाँ ड्रेन होता है, ये हमारा अरेबियन सी के अंदर ड्रेन होता है। और जो बाकी जो दूसरे बे ऑफ बंग, ये गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र जो है, ये हमारा कहाँ पे ड्रेन होते हैं, ये हमारे ड्रेन होते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, ये जो है हिमालयन रिवर, ये बनते किससे हैं, ग्लेशियर वगैरह से बनते हैं। और हमारा जो पेनिनसुलर रिवर जो है वो किसे, रेनफॉल, मानसून, साउथ वेस्ट मानसून वगैरह जो भी आते हैं उनसे ये रिवर वगैरह बनते हैं, उनसे ये बनते हैं। और हिमालयन रिवर जो है हमारा, वो किससे बनता है, हमारे ग्लेशियर से। ठीक है, उनसे ये बनता है। हाँ, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बता दूं, ये जो इसकी जो है, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया सबसे पहले कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। इसके अंदर हमने पेरिनियल रिवर पढ़ा, उसके बाद हमने एफर्मल रिवर पढ़ा, उसके बाद कैचमेंट, वाटरशेड, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह क्या होता है। ठीक है, वाटर डिवाइड क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म्स वगैरह हैं, ये आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये रख भी लोगे, ये कभी कभार डेफिनेशन के मतलब पूछा जाता है, ऑप्शन वगैरह में दिया जाता है, पेरिनियल रिवर, एफर्मल, कैचमेंट, या कुछ भी दिया जाएगा, बताएगा आपको, कोई डेफिनेशन दे दी होगी, बताओ भाई ये क्या होता है। तो आपको ये छोटी छोटी टर्मिनल, ये कुछ हैं मतलब पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, इंडस रिवर सिस्टम में हम पढ़ते हैं हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में। हिमालयन रिवर में मैंने आपको बताया इंडस आता है हमारा, गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है। फिर मैंने आपको बताया पेनिनसुलर रिवर में ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग आता है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आता है। वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, तापी, माही और साबरमती आता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसका ओरिजिन, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, या पूछा भी गया है कि बताओ भाई लेस डिस्ट्रिक्ट से सॉरी बताओ कि लेह डिस्ट्रिक्ट से कौन सा रिवर होके जाता है। ठीक है, तो आपको मतलब याद होगा तो आप लिख दोगे आराम से।
तो ओरिजिन इसका मैंने आपको बताया बोगार्चो ग्लेशियर है, कहाँ से कहाँ तक बहता है, कहाँ से होकर जाता है, ठीक है। वहाँ से जब ये बहता है फिर ये लेह लद्दाख में एंटर होता है, फिर वहाँ से साउथ बैंड लेता है नीचे, साउथ बैंड लेने के बाद फिर ये काबुल रिवर इसको ज्वाइन करता है राइट साइड से, ठीक है। देन उसके बाद ये साउथ वेस्ट जब ये घूमता है, ठीक है, साउथ बैंड लेता है, तो इसके 5 नदियाँ इसके साथ मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। देन लास्ट में मैंने आपको बताया ये कहाँ जाके ड्रेन हो जाता है, ये हमारा ड्रेन होता है अरेबियन सी के अंदर। तो अब मैं मैप के थ्रू दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा, ये देखो ये है इंदस, यहाँ से जाता है ये, ठीक है। ओरिजिन इसका ये मानसरोवर लेक से, ठीक है, तिब्बत बुखारचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक, ठीक है। साउथ ऑफ जो माउंट कैलाश इसके साउथ में, ये माउंट कैलाश यहाँ पे आता है इसके साउथ में, यहाँ से ये होके जाता है, ठीक है, श्योक रिवर। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ से देखो, यहाँ से आता है तो ये काबुल रिवर आता है, ये इसको ज्वाइन करता है राइट बैंक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सारी नदियाँ जो यहाँ पे ये देखो मिलती हैं इसको, पंजनाड़, ये आ गई हमारी झेलम, ये आ गया हमारा चनाब, ये आता है रावी, ठीक है, ये ब्यास है, ये सतलुज वगैरह है, ये जाके इसको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जगह है जिसका नाम है मिथानकोट, वहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ से लास्ट पे ये यहाँ से होके इंडस रिवर के अंदर, इसके अरेबियन सी के अंदर चला जाता है, और यहाँ से मतलब पाकिस्तान से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये हमारा अरेबियन सी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, उनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम अपना गंगा और ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको आज का समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में ना आया हो तो लेक्चर को रिपीट करके देखो, दोबारा से देखो, बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो जितना हो सके, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। बाकी अपनी तैयारी जो है जम से रखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।